हर साल चंद्र ग्रहण के साथ साथ सूर्य ग्रहण भी लगता है और साल 2024 का दूसरा सूर्य ग्रहण, जो कि आखिरी ग्रहण भी होगा, इस बार पितृ पक्ष के दौरान लगने वाला है। श्राद्ध पक्ष इस साल 17 सितंबर को शुरू हुए हैं और इनकी समाप्ति 2 अक्टूबर बुधवार को होगी। 2 अक्टूबर यानी सर्वपितृ अमावस्या का दिन, और इसी दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सर्वपितृ अमावस्या के अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ ग्रहण के साय में होने वाला है, इसलिए आपको बताते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन लगने वाले सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, सूतक काल मान्य होगा या नहीं, दुनिया के किन किन हिस्सों में ये ग्रहण नजर आएगा, हमारे देश भारत पर इस ग्रहण का क्या असर रहेगा, इस ग्रहण का सूतक काल कब से कब तक रहेगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण आरंभ होने के लगभग 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक काल को अशुभ माना जाता है और सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, साथ ही मांगलिक और शुभ कर्मों पर रोक लग जाती है। ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक भी समाप्त होता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल से पवित्र करके मंदिरों के कपाट खोल दिए जाते हैं। दुनिया के जिन भी हिस्सों में ये ग्रहण नजर आएगा, वहां पर गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी, जैसे कि ग्रहण के दौरान कोई भी चीज खाए पिए नहीं, सोने से बचे, किसी नुकीली धारदार वस्तु के प्रयोग करने से बचे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान इन कामों को करने से गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। होने वाले शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। सूर्य ग्रहण के समय बाहर सूर्य की रोशनी में आने से बचना चाहिए और ग्रहण को कभी भी डायरेक्ट आंखों से ना देखकर किसी लेंस की सहायता से या दूरबीन आदि की सहायता से देखना चाहिए। अब जानते हैं समय के बारे में कि ये ग्रहण कब से कब तक रहने वाला है। तो भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा 2 अक्टूबर बुधवार को रात 9:13 से और सूर्य ग्रहण की समाप्ति होगी 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 3:17 पर और सूतक काल बुधवार को सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त भी होगा। इस बार का सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा, यानी आसमान में आग के छल्ले जैसा नजर आएगा, जिसे खगोलीय भाषा में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्योंकि भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण रात के समय शुरू होगा और रात में ही समाप्त होगा, और रात होने के कारण ये ग्रहण हमारे देश भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, सूतक मान्य नहीं होगा, इसलिए किसी भी गर्भवती महिला को जो भारत देश में रहने वाली हैं, उन्हें इस ग्रहण से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने दैनिक कर्म कर सकते हैं, रात के समय आप सो भी सकते हैं और किसी भी बात का आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो ग्रहण के कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहते ही है, चाहे ग्रहण देश में दिखाई दे या न दे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों की इच्छा का सम्मान करने के लिए ग्रहण के कुछ जरूरी नियमों का पालन कर सकती हैं। जैसे ग्रहण की समाप्ति के बाद गंगा जल मिले जल से स्नान करके आप अपने हाथ से कोई भी सामग्री का दान कर सकती हैं, क्योंकि ग्रहण की समाप्ति के बाद किया गया स्नान और दान सबसे शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अगर बात करें कि ये ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा, तो आप इस सूर्य ग्रहण को ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, कुक आइलैंड, फिजी, मैक्सिको, उरुग्वे, होनोलुलु, न्यूजीलैंड, आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसे देशों में देख सकते हैं।